हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है परिमंडल। कल हम लोगों ने बात किया था परिमंडल कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि परिमंडल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। जिसमें हम लोगों ने जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्थलमंडल। स्थलमंडल को अलग करने का प्रावधान ये था कि स्थलमंडल थोड़ा बड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से सही प्रकार के प्रश्नों का मंथन हम लोग आसानी से कर सकें, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इसलिए हमने इसको अलग कर दिया था और इसे सेकेंड पार्ट में रखने का प्रयास किया है। चलिए देख लेते हैं इसके क्या महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट्स हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। स्थलमंडल पृथ्वी का लगभग 1/4 भाग अर्थात 29% जो भाग है वो स्थलमंडल कहलाता है। ठीक, हाल ही में जो किताबें जो छप के आ रही हैं उसमें स्थलमंडल के जो भाग हैं वो 30% माने जा रहे हैं। ठीक, लेकिन जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं उसमें जो दिया गया है वो 29% ही दिया गया है, 1/4 भाग। हम लोग इसलिए 29% का ही अध्ययन करेंगे। ठीक, और बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या है। स्थलमंडल को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं इसको देख लेते हैं। बड़े स्थलमंडल भाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो बड़ा भाग होता है यानी कि 2 भाग है, उसमें बड़ा जो स्थलमंडल है उसको हम क्या कहते हैं? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जहां पर्वत या पठार आदि पाए जाते हैं। ठीक, बड़ी बड़ी जल राशियों की तलहटी को महासागर या बेसिन कहते हैं। ये जो पॉइंट हैं वो सिंपली प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं कि बेसिन किसे कहते हैं। बड़ी बड़ी जल राशियों की तलहटी को हम क्या कहते हैं? महासागर या बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, सिंपली प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व के जो जितने महासागर हैं क्या वो आपस में कनेक्टेड हैं? हाँ, वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जिसे हम जल संधि या अन्य प्रकार की संधियों के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हैं। समुद्र जल का स्तर जब जगह समान होता है, यानी कि समुद्र जल का जो स्तर होता है वो सब जगह समान होता है, यानी कि जो उसकी गहराई है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो समान है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। मान लीजिए कि हमको किसी पर्वत की ऊंचाई को नापना है तो हम समुद्र तल से नापेंगे, क्योंकि समुद्र तल की जो सतह होती है वो क्या है? बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं स्थल पे महाद्वीप की, जिसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या निकल के सामने आती है। ठीक, साथ में मैप को देखते चलेंगे कि मैप हमारे लिए कितना उपयोगी है और क्या इससे हम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जनरली पॉइंट को कि पृथ्वी को स्थित विशाल भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। ये इसकी संख्या 7 है। कौन कौन सी है? इसकी संख्या 7 है। तो कौन कौन सी है सबसे पहले देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया महाद्वीप। हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का एक पार्ट है। ठीक, जनरली हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार के जो महाद्वीप हैं इसी में स्थल मौजूद हैं। और ये जो महाद्वीप है कहीं न कहीं समुद्र से टच है। ठीक, समुद्र से टच होने के कारण ये हम लोग बात कर लेते हैं कि जो महासागर हैं, महासागरों से स्थल भाग टच है। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें तो वो एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, यह क्रमबद्ध एशिया, यूरोप, क्योंकि हम लोग ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, इस तरफ से जो बड़ा भाग है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका है। स्थल भाग का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम गोलार्ध की बात करें तो ये जो गोलार्ध है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है इसका जो उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला भाग, इसी में हम अधिकतर स्थल देख लेते हैं। देखिए कैसे देख लेते हैं। देखिए ये उत्तरी अमेरिका का जो भाग है ये भी उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है, अफ्रीका भी उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लोब की, तो ग्लोब में अगर हम विषुवत रेखा को ध्यान में रखें, अगर हम विषुवत रेखा को ध्यान में रखेंगे तो इस 2 भागों में पृथ्वी को 2 भागों में काट देती है। ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये पृथ्वी को 2 भागों में काट देती है। इसके अधिकांश ऊपर वाले जो भाग हैं वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये
ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, अगर हम सिंपल देखें तो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि ऊपर वाले पार्ट में, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसमें अधिकांश जितने भी भूमि वाले भाग हैं, यानी कि पूरा का पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका का आधा से ज़्यादा भाग, और उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा, दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग हमको कहाँ देखने को मिल जाता है, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल जाता है। और ठीक, और बचा क्या, बचा है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग और अंटार्कटिका, जो हमको दक्षिणी ध्रुव में देखने को मिलता है। इसीलिए पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से अगर हम पढ़ें तो अधिकांश जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक, महाद्वीपों का अधिकांश जितना भी भाग है वो हमको कहाँ देखने को मिल जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्थल सीमा में, यानी कि स्थल, भारत जो विश्व का स्थल है वो अधिकांश किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अपने महाद्वीप एशिया महाद्वीप की, जिसमें हमारा देश स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखें, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक, यानी कि पुनः इसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन से संबंधित है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व की लगभग 1/3 भूभाग पर लगभग 60% जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि पूरे पृथ्वी की 60% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में। मान लेते हैं पृथ्वी है, और पृथ्वी का हम अगर 60% भाग बनाने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाला गोला है ये 60% भाग है। ये पूरा 60% भाग कहाँ है, ये पूरा एशिया में है। स्थल की बात कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, स्थल में। यहाँ पास मनुष्य पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। वो कितने परसेंट है, पूरी आबादी के लगभग 60% है। ये जो 60% जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में। ठीक, इस महाद्वीप में अनेक देश हैं, जैसे भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान, इस तरीके के जो देश है वो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या पॉइंट हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। क्या है, हिंद महासागर का नाम नाम के आधार पर पड़ा। ठीक, हिंद महासागर जो है वो हिंद महासागर यानी हिंद के नाम पर हिंद महासागर नाम पड़ा। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। एशिया महाद्वीप के पश्चिमी इलाके क्षेत्र में क्या स्थित है, यूरोप महाद्वीप। हम ग्लोब में देखते चले थोड़ा सा, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या स्थित है, यूरोप स्थित है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या स्थित है, यूरोप स्थित है। ये जो यूरोप है वो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ठीक, और उसके अगर नीचे देखा जाए तो प्रशांत महासागर, यानी कि पूर्व दिशा में देखा जाए तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। इसलिए इसको बताया गया है क्योंकि ये दो चीज़ मिलकर बनाते हैं। यूरेशिया किसे कहते हैं, यूरोप और एशिया को मिलाकर बनते हैं, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय पर्वत, वो एशिया महाद्वीप पे स्थित है। प्रश्न पूछने को देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की लंबाई की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर हिमालय पर्वत की श्रेणी है। ठीक, इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, दुनिया की छत क्या कहलाती है, तिब्बत की पठार कहलाती है। ये सारी चीज़ें, ये जो सारे पठार हैं वो नहीं कहलाते हैं, सिर्फ तिब्बत का पठार दुनिया की छत कहलाती है। साथ ही साथ दक्कन का पठार और पामीर का पठार भी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार के उत्तर में तकलाम कान मरुस्थल भी स्थित है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल हम कह सकते हैं। तिब्बत और मंगोलिया की सीमा पर स्थित गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, गोबी का मरुस्थल है। वो कहाँ स्थित है, तिब्बत और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है गोबी का मरुस्थल। तो पूछा जाता है प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी का मरुस्थल है कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर पीली मृदा पाई जाती है। कौन से रंग की मृदा पाई जाती है, पीली, जिसे हम लोयस मृदा के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल गोबी का मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है।
अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ये जो नदियां हैं वो एशिया महाद्वीप में बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, ठीक, फरात, वांगो, इरावती, ब्रह्मपुत्र, ये जो मुख्य प्रमुख नदियां हैं वो एशिया महाद्वीप में ही बहती हैं अधिकतर देखा जाए तो। और हम हमारे भारत से काफ़ी नदियां निकलती हैं, जैसे उसमें गंगा हो गई, जमुना हो गई, सतलज हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। ये महत्वपूर्ण नदियां जो भारत से होके जाती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, एशिया की सबसे लंबी नदी यंगत्से नदी है जो चीन में बहती है। ठीक, उसके बाद दूसरा है एशिया महाद्वीप में स्थित अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। जो अरब प्रायद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। वो कहाँ स्थित है? एशिया में। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल पाई जाती है। जो रूस है, रूस की जो सबसे गहरी झील है, यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रूस की सबसे गहरी झील कौन सी, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल है। वो कहाँ स्थित है? रूस में, यानी कि एशिया महाद्वीप में। जॉर्डन देश में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर पाया जाता है, वो भी एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है वो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो एशिया महाद्वीप से प्रश्न बन सकते हैं। और आप देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कुछ तत्वों की। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से प्रश्न हमारे जीवन के अंदर टकरा सकते हैं कक्षा 6 की किताबों से। ठीक, एशिया के बाद दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, यानी कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है वो दूसरा क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। यहाँ खनिज पदार्थ की शक्ति के प्रधान, यानी कि यहाँ पर खनिज पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांश रेखाएं इसी महाद्वीप से गुजरती हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट यही है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो कौन सी है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों अक्षांश रेखा जो है वो इसी महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक, यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्र में घने वन, ठीक, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। जो विषुवतीय रेखा क्षेत्र है वहाँ पास सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं और विशाल मरुस्थल पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय होने के कारण या अत्यंत गर्म प्रायद्वीप है। उष्णकटिबंधीय होने के कारण जलवायु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, इनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। उसके लिए अलग से आपके लिए PDF तैयार की जा रही है, उसकी वीडियो अलग से आएगी ताकि आप कन्फ्यूजन ना उत्पन्न करें। दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसको वेल्ड घास का मैदान कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है जो वेल्ड है वो क्या है? घास का मैदान है, ठीक, पठारी इलाका है, क्षेत्र है या फिर पहाड़ी है, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिल जाते हैं। महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत उत्तर में सहारा मरुस्थल है। लेकिन जो महाद्वीप है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है तथा उत्तर में सहारा मरुस्थल है। ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? भारत का नक्शा दे दिया जाता है, विश्व का नक्शा दे दिया जाता है, उसमें कुछ फिगर दे दिया जाता है, उसको सटीक से लगाने के लिए दे दिया जाता है कि भारत के महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में क्या है? एटलस पर्वत है, रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, इस तरीके आपको दे दिया जाएगा और आपको सेट करना होगा। ठीक, तो क्या है? एटलस पर्वत है, उत्तर में क्या है? सहारा का मरुस्थल पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके और पॉइंट की। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। एटलस एक नवीन मुर्दरा पर्वत है। ठीक, मोरदार, यहाँ पर मोरदार होना चाहिए था, मोरदार पर्वत का उदाहरण माना जाता है। एटलस पर्वत भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। तो एटलस सागर की स्थिति कहाँ है? भूमध्य सागर की। ठीक, तंजानिया देश में माउंट किलिमंजारो चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तो जो माउंट किलिमंजारो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक, इस महाद्वीप के मित्र देशों में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। मिस्र देश है, जो यहाँ पर मिस्र होना चाहिए था, मित्र लिखा है, मिस्टेक हो गया है, थोड़ा आप लोग लिखते वक्त, नोट्स बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। प्रथम बड़ी अमेजन नदी है जो दक्षिण अमेरिका में
पाई जाती है। तो प्रथम सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? दूसरी बड़ी नदी है नील नदी। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं सामने। अब हम बात कर लेते हैं इस महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। नाइजर, कांगो, लिपोप प्रमुख नदियाँ हैं। इस महाद्वीप की जो नदियाँ हैं वो प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं, जो इसे जीवन संगनी कहा जाता है। ठीक, आगे पॉइंट देख लेते हैं क्या है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। जो भूमध्य रेखा है कांगो नदी, तो प्रश्न सिंपल तरीके से कई बार पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। ठीक, जबकि लिपोपो जो नदी है वो मकर रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। देखिए जो हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, ये सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इससे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न कैसे बनते हैं कि भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, जबकि लीपोपो जो नदी है वो मकर रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। क्यों? ऐसा क्यों है कि एक कर्क रेखा को भूमध्य रेखा को मकर रेखा को भी काटती है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों के तीनों इसी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो कि अपनी सुंदर प्राकृति छटाओं के लिए जाना जाता है। तो विक्टोरिया प्रश्न पूछा गया है कई बार, यूपी टेट में भी पूछा गया है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस लिए विश्वविख्यात है? तो वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। उसके बाद बात कर रहे हैं मिस्र देश में विश्व की सबसे प्रसिद्ध पिरामिड पाए जाते हैं। जो पिरामिड होते हैं वो मिस्र में ही पाए जाते हैं और अधिकतर वहीं देखने को मिलते हैं। अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो मिस्र के बारे में जान लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कालाहारी जो मरुस्थल का अधिकांश विस्तार बोत्सवाना देश में है। ये जो देश है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पास कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक, अधिकांश भाग पाया जाता है तथा यहाँ बुशमैन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बुशमैन जाति के जो प्रजाति के जो लोग हैं वो किस महाद्वीप पे पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप पे पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप को हम देख लें एक बार। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक माना जाता है, जो विश्व की दूसरे स्थान पर अपने क्षेत्रफल को रखता है। ठीक, हम उसके बाद देख लेते हैं अगला बार, मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे हैं। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जो मानव हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से ही जाके किसी दूसरे देश में बसे हैं। ठीक, मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे हैं। इस महाद्वीप के 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में और 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में आता है। ठीक, इसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। फिर अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में अंटार्कटिक सागर पाया जाता है। ये जो स्थितियां हैं इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नों की दृष्टि से पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में क्या स्थित है? तो दक्षिण में अगर आप देखेंगे पढ़े होंगे तो दक्षिण में क्या स्थित है? अंटार्कटिक महासागर। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में क्या स्थित है? तो हिंद महासागर। पश्चिम में क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर। उत्तर में क्या स्थित है? भूमध्य सागर। उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? लाल सागर। या फिर पूछ लेता है लाल सागर की स्थिति अफ्रीका महाद्वीप के सापेक्ष क्या है? तो उत्तर पूर्व है। इस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को परीक्षाओं में मिल जाते हैं। 4 देश सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं वो 4 देश कौन से हैं? सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती देश हैं। देश के नाम ही बड़े अजीब हैं, याद करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि जीवन में सफलता पानी है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अब हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। भारत के समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला जो इटली का कोलंबस जो था वो खोजते खोजते वेस्ट इंडीज पहुंच गया। कोलंबस ने एक नई दुनिया का नाम को वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यानी कि जो कोलंबस था उसने उत्तरी अमेरिका की खोज की। ठीक, और क्यों कैसे की? ये कहाँ का निवासी था? वो इटली का कोलंबस खोजते खोजते कहाँ पहुँच गया? वेस्ट इंडीज पहुँच गया। ठीक, कोलंबस ने इस नई दुनिया का क्या नाम दिया?
वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। इसे कोलंबस ने नई दुनिया का नाम दिया। ठीक, तो नई दुनिया किसे कहा जाता है? वेस्ट इंडीज को कहा जाता है। ठीक, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है, नई दुनिया का नाम दिया। जैसे किसकी खोज किसने की? सीधे सीधे कहते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप माना जाता है। हम लोग स्थिति के आधार पर भी पढ़ रहे हैं। पहले हमने एशिया पढ़ा, फिर अफ्रीका पढ़ा, और अब उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे स्तर पे पहुंच जाएंगे। फिर खनिज पदार्थ, कृषि, भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास, कल्याण या संसार का सबसे अधिक विकसित महाद्वीप है। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका सबसे अमीर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थ, कृषि की, भूमि की प्रचुरता, औद्योगिक विकास के कारण संसार का सबसे अधिक विकसित देश यही माना जाता है। ठीक, उत्तरी अमेरिका पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर मौजूद है। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका की स्थिति अगर पूछा जाए सागर की स्थिति से, तो हम कहेंगे कि पश्चिम में प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या स्थित है? यहाँ जब पश्चिम है तो प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तर अमेरिका स्थित होगा, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित होगा, और पूर्व के उत्तर में क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न इसमें कैसे इंपॉर्टेंट बन सकता है? उत्तरी ध्रुव महासागर किसे कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट करते जाइएगा, बता दीजिएगा समझ में आ रहा है तो, नहीं तो और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जब ग्लोब के माध्यम से या मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो इसकी विशेष विस्तृत जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और साथ में आप एक एटलस ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी प्राप्त हो। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये कक्षा 6 की और 7 की किताबों से लिए गए प्रश्न हैं, जो हमारी यूपी टेट और साथ ही सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टेंट है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस महाद्वीप के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। तो उत्तरी महाद्वीप के जो उत्तरी अमेरिका है, इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं? कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। और दूसरे देश कौन सा है? USA। तो पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है, यानी सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? कनाडा है। कनाडा सबसे बड़ा है। USA को कनाडा ने 49 एंड यानी उत्तर उत्तरीय अक्षांश रेखा अलग करती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि USA को कनाडा में कौन अलग करता है? तो 49 अंश उत्तरी अक्षांश से ये अलग होता है। ठीक, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर है। आप लोगों ने 1000 बार नाम सुना होगा इसका, जो भूमध्य सागर भूभाग काट कर बनाई गई है। ठीक, पनामा नहर है, वो भूभाग काट कर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो वो कौन सी नहर है? पनामा नहर है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग नुकीला है। सबसे इम्पोर्टेंट भूगोल की दृष्टि से, जो भूगोल से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो विशेष तौर से अपनी तैयारी के लिए भूगोल को स्पेशली मानते हैं और भूगोल पर रखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में उपयोगी है कि उनको लगता है कि भूगोल उनके जीवन के लिए कारगर साबित होगा, तो वो सही प्रकार से सब चीज़ों का मंथन करें। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में राकीज पर्वत तथा पूर्व में अल्पेशियन पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो इसकी स्थिति पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अमेरिका के किस ओर राकीज पर्वत स्थित है? तो पश्चिमी भाग में स्थित है, और पूर्व में क्या स्थित है? अल्पेशियन पर्वत। ठीक, डॉट डॉट करके जो प्रश्न बनते हैं, डॉट डॉट करके उसके अंदर दे दिया जाता है भरने के लिए, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट बनाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की, जैसे कि इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी और मिसारी नदी बहती है। तो कौन सी नदी बढ़ती है इसके मध्य से? मिसिसिपी और मिसारी नदी बहती है। USA में स्थित मृत घाटी, भ्रंश घाटी,
इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, जिसकी गहराई 86 मीटर यह विश्व की सबसे गहरी गर्त मानी जाती है। ठीक, यूएसए में मिसिसिपी और मिसौरी नदी के क्षेत्र में पेरिये जो घास का मैदान है वो पाया जाता है। ठीक, पूछ लिया जाता है पेरिये घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टेट में कई बार टकराया है ये प्रश्न। तो वो कहाँ पाया है? उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में। यूएसए और कनाडा की सीमा पर कुछ जिले स्थित हैं जिन्हें ग्रेट लेक की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत 5 झील आती हैं। सॉरी, यहाँ पे झील होना चाहिए था, वो जिले लिखे हुए हैं, तो इसको आप लोग झील कर लीजिएगा। लिखते वक्त, नोट्स बनाते वक्त झील ध्यान दीजिएगा कि ये झील है। यहाँ जो दिया हुआ है ग्रेट झील, जिले हैं, यहाँ जिले नहीं होना चाहिए था, यहाँ पास होना चाहिए था झील। ठीक, अब वो झील कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। सुपीरिया झील, सॉरी कलर बदल लें थोड़ा सा, सुपीरिया झील, ठीक, यूराना लेक, आयरिक लेक, इंटोरियो लेक। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे अधिक ऑर्डर में लगी हुई, यानी कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरिया है, फिर यूराना है, और फिर लेरी है, और फिर ओंटोरियो है। दरअसल हिंदी में टाइप करने में शायद बच्चों को समझ में ना आया हो, इसलिए उसने अंग्रेजी में लिख लिया। आप समझ लीजिएगा, आप लोग टाइपिंग तो करते ही होंगे इसी वजह से। चलिए और देख लेते हैं। सुपीरिया झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। ये कैप्सियन सागर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मुख्यतः ये 2 प्रश्न देखने को सबसे इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं कि सुपीरिया झील जो है वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस पर यूरोप महाद्वीप डेनमार्क देश का अधिकार है। ठीक, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस पर यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क देश का अधिकार है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रीनलैंड जो है ये द्वीप है उस पर किसका अधिकार है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन सा है? डेनमार्क इसका अधिकार है। जैसे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये कनाडा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है। फिर है ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड दिया गया है ये द्वीप है, इसको द्वीप कहा जाता है। जो कि किसका, इसका अधिकार किसका है? ये यूरोप का देश ग्रीनलैंड का। इस पे ये है मैक्सिको। ठीक, ये मैक्सिको है। इसे गल्फ ऑफ मोरक्को मैक्सिको भी कहा जाता है, इसके बगल में बह रही है, यानी कि जो इससे संबंधित है, इससे टच करने वाली चीज़ें हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग जब, तो उसके बारे में आपको सही तरीके से विस्तार से बताएंगे। अभी तो जनरली आप देख लीजिए कि ये क्या है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ठीक, यूनाइटेड स्टेट। इसमें यूनाइटेड स्टेट जो है इसमें कई कंट्रियाँ आती हैं, ये सिंगल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट सिंगल नहीं है। आपको कि कनाडा तो बड़ा है दिख रहा है, कनाडा से बड़ा यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, इसके अंदर कई हैं, कई देश आ जाते हैं। ठीक, इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बात कर लेंगे दक्षिणी अमेरिका की। ये भी एक महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका के बाद आता है। पहला उत्तरी अमेरिका बड़ा है। ठीक, यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा माना जाता है? दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। ठीक, सबसे अधिक आर्द्र वाला महाद्वीप कहा जाता है इसको। तो एक प्रश्न वो पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक आर्द्र वाला महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके अंदर शामिल किया गया है। इसे पक्षियों का भी महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, सबसे अधिक वर्षा होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा आर्द्र पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा आर्द्र पाई जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर जीव जंतु और पक्षियों की भरमार होगी। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है।
ठीक। दक्षिणी अमेरिका है, इस महाद्वीप पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर पाया जाता है और दक्षिणी सागर पाया जाता है। ठीक। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक। पहली कौन सी है? अमेजन, और दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन के बाद नील आती है। अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। अमेजन की जो घाटी क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है घने जंगलों के लिए, घने वनों के लिए और वनस्पतियों के लिए। अमेजन नदी क्षेत्र में सदाबहार वनों में सिलवासा कहा जाता है, यानी कि जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो वृक्ष हैं, वनों में सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं? सिलवासा, इसी सिलवासा कहा जाता है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यानी संसार की जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज, वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ पर इक्वाडोर के कोटोपैक्सी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक। विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? कोटोपैक्सी, वो जो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। क्या है? उसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दो अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक। इसमें विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली देश में फैला हुआ है। जो आटाकामा मरुस्थल है वो कहाँ पे फैला हुआ है? पेरू और चिली देश में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक। एंडीज के दक्षिण में अर्जेंटीना देश में पोटागोनिया मरुस्थल है, यह शीत मरुस्थल कहलाता है। जो पोटागोनिया मरुस्थल है वो क्या कहलाता है? शीत मरुस्थल कहलाता है। वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पोटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में है। कौन सा महाद्वीप है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अर्जेंटीना में पंपास शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो प्रश्न यूपी टेट में हजारों बार देखने को मिल चुके हैं। ये इस तरीके के प्रश्न आपको पूछने हैं कि घास का मैदान, जैसे पेरियार घास का मैदान है। अब यहाँ पर दिया गया है एंडीज में जो पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक। ब्राज़ील उच्च भूमि के कैंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जो ब्राज़ील है उसमें भी घास का मैदान पाया जाता है, वो कौन सा है? कैंपोज। ठीक। अब आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट को। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन के तथा निर्यात के लिए विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जो कॉफ़ी होती है, जो हम लोग पीते हैं कॉफ़ी, ब्रू, ठीक, उसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। इन कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन के लिए और तथा निर्यातक देश के लिए विश्व में प्रथम स्थान रखता है तथा कॉफ़ी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ठीक। वेनेजुएला में युगाना उच्च भूमि में लनोस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जो उच्च भूमि है वेनेजुएला में, जिसे हम युगाना कहते हैं, उसमें लनोस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुएला में ओरिनिको नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात स्थित है। चलिए अब इसको मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके मैप को, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है इसके मैप की दृष्टि से देखें तो ये ब्राज़ील स्थित है। सबसे ज़्यादा प्रमुख चीज़ें यानी कि कॉफ़ी का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ठीक। इसका नक्शा है, आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास एटलस हो तो उसमें देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपसे आपको समझ में आएगा। ये उत्तरी अमेरिका है जो नुकीला है। ठीक। ये देखिए, इसलिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये साउथ अमेरिका जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये नुकीला है। ठीक। अब बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। जो यूरोप महाद्वीप है इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पास एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। सिंपल तरीके से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है सामने कि यूरोप महाद्वीप जो है उसमें एक भी क्या नहीं पाया जाता?
मरुस्थल नहीं पाया जाता। यूरोप महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा, ये कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक प्रायद्वीप है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूराल पर्वत, यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूराल पर्वत तथा काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करता है। ठीक, एशिया महाद्वीप में कहाँ से कौन अलग करता है इसको, यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत अलग करता है। ठीक, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के मध्य इंग्लिश चैनल स्थित है, जो फ्रांस को यूके से अलग करता है। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच। चलिए और देख लेते हैं इसके क्या पॉइंट हैं। ठीक, जिब्राल्टर जलसंधि जो है उसके बारे में देख लें। जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक, तो प्रश्न पूछ सकता है कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, तो जिब्राल्टर जलसंधि। ठीक, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जलसंधि। दो प्रकार के प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम, जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो सिंपल तरीके से प्रश्न अगर पूछेगा कि भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। यह महाद्वीप छोटा होते हुए भी अत्यंत विकसित है। ठीक, दो महाद्वीपों का देश यहाँ पर यूरोप एवं एशिया में फैला हुआ है। ये जो दो महाद्वीप है ये कहाँ स्थित, रूस है जो इस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण देश है रूस, वो कहाँ स्थित है, यूरोप में और एशिया में स्थित है। यूरोप में कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप की। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कक्षा 6 की किताब पे मिलते हैं, उसको यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया। देखिए, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है, यानी कि नीचे स्थित है। यह अंटार्कटिका क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ठीक, इसलिए इसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर से ढका होता है, अर्थात ये ठंडा होता है, इसलिए यहाँ मानव का रहना कठिन है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अधिकतर जितने भी मानव 60% जो मानव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। फिर भी यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थापित हैं। भारत भी यहाँ 3 शोध केंद्र खोले गए हैं। कौन कौन से, जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये 3 शोध केंद्र हैं जो भारत के कहाँ स्थित है, अंटार्कटिक महाद्वीप में। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी कुछ विशेषताएं हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ स्थित है। ये दक्षिणी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, मकर रेखा लगभग इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। चारों ओर महासागर से घिरे होने के कारण इसे यह द्वीप की स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि जो महाद्वीप है इसे द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप तथा देश और द्वीप भी है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है एक महाद्वीप भी है, दूसरा देश भी है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ठीक, कंगारू कहते हैं ना हम लोग, वही चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक भाग मरुस्थल पाए जाने के कारण यहाँ प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी है जमीन वो अधिकतर क्या है ना कि पानी की शुष्कता पाई जाती है। यहाँ पानी कम पाए जाते हैं, पानी कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ यानी कि आसपास जो भी चीज़ें हैं ज़मीन है वो खारा पानी है, तो योग्य नहीं है, इसलिए इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है। रेगिस्तान
या ओक भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी जो ओक है, ये प्रश्न 1000 बार यूपी टेट में अधिकतर देखने को मिल जाता है कि राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इस महाद्वीप के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। यहाँ मरे व डार्लिंग नदियाँ भी पाई जाती हैं। चलिए इसके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको भी देख लेते हैं। इन नदियों के मध्य के क्षेत्र निर्मित घास के मैदान को डांस शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। तो फिर प्रश्न पूछा जाता है, यूपी टेट में देखने को मिल जाता है कि डांस जो है शीत घास का मैदान वो क्या है। सबसे पहले तो ये पूछ लेता है कि ये है क्या, तो बता दें कि आप घास का मैदान है। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित 6 मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से? ग्रेट सिटी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, प्रिंसिपल मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। ये कुल 6 प्रकार के हैं जो हमको घुमा फिरा के परीक्षाओं में देखने को अधिकतर मिल जाते हैं। ठीक, इसके कुछ विशेषताएं और हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया। हमने अभी आपको बताया कि ये शुष्क है, यहाँ पास पानी की कमी पाई जाती है। ठीक, स्टुअर्ट स्टोर नियर मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा या पथरीला मरुस्थल होता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। जो न्यूजीलैंड है, इसकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है न्यूजीलैंड, उसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक, महाद्वीपों के अलावा मरुस्थल में अनेक द्वीप भी है। इस महाद्वीप के अलावा जो मरुस्थल है उसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ किससे घिरा है? समुद्र से घिरा है। द्वीप अपेक्षाकृत छोटा भूखंड होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, जैसे श्रीलंका, लक्षद्वीप, जापान, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड आदि। आशा करते हैं कि आप सभी को इस सभी चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। ये क्लास 6 की किताब से लिया गया है। ये परिमंडल इसलिए आपके कल वाली वीडियो से अलग किया गया क्योंकि ये बहुत बड़ा था, इसमें 7 महाद्वीप को पढ़ाना था। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।